कुत्ते का आज रेट हो गया है, तो गड्ढे में सो रहे हैं, गैया है ना वो रोड में घूम रहे हैं। जरूरत गाय की व्यवस्था कर देती इसकी, मतलब तो यहाँ कौठान रख देती है। किसान अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपने मेहरारू को छोड़ करके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गांव यानी हर घर से चंदा वसूली करके पंचायत कुछ पैसा लगा के सब व्यवस्था कर रहे हैं अभी फिलहाल। और हर 7 दिन में एक रात एक दिन जागना है आदमी को। बताओ ना भाई, मैं इस गांव में छोड़ रहा हूँ, इस गांव वाले मेरे गांव में छोड़ रहा है, दोनों के बीच में हाथापाई चल रहा है। व्यवस्था कर रहे हैं अपने अपने जगह में, लेकिन तब भी से रात को पता नहीं कहाँ गाड़ी में आग छोड़ के चले जाते हैं। सरपंच भी क्या कर सकता है, सरपंच सहयोग कर सकता है। मैंने तो तखत लेके दिया हूँ चारों जगह। बुजुर्ग किसान को भी जूझना पड़ रहा है। ये बीमार है, बीमार आदमी दवाई खा करके एक दूसरे सब अपने अपने गाँव में रखे हुए हैं। हमारे गौठान में भी गाय रखा हुआ है। रात के दिन के 1 मिनट छोड़ नहीं सका। अभी तक 2 महीना में 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गए हैं। अब 1.5 लाख खर्चा आ गए तो वहन कौन करी। 8 चौक 32 आदमी बैठे, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यहाँ हम 8 आदमी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। बैठे हुए दिखे तो एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। जब पूछा तो पता चला कि ये लोग सब जो है दिन में खेतों की रखवाली कर रहे हैं। और खेतों की रखवाली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गायें हैं, जो यहाँ आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग गायें छोड़ देते हैं, वो गायें जो है इन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हैं। और ये जो है खेतों में घुस करके बड़ा नुकसान पहुँचा रही हैं। तो आप देखेंगे कि छोटू भाई से कहेंगे कि दिखाएं जरा, ये कौन कौन से गाँव हैं दादा? ये कुठा, हाँ, ये बिरजापुर, तो कुठा और बिरजापुर, रक्षा। अच्छा 3 गांव है, सामने रक्षा भी है। अच्छा आगे है, वो गांव का आगे है। तो ये सब लोग जो है, आप लोग इधर क्यों बैठे हैं? गरुआ गाय रखे बर, खेत फसल रखे बर, फसल बचाए बर। गरुआ मना ढिल्ला है, गरुआ रात दिन परेशान होते, ओकर कारण सब किसान अपन खेत की फसल रखे बर बैठे हैं। तो दिन में गाय आ जाती? दिन में आते, नहीं तो रात में आते, ओकर 24 घंटे है ड्यूटी। तो रात में भी ऐसे ही बैठते हैं क्या? हाँ। और लाइट लगी वहाँ थन। अच्छा एक वो भी है, लाइट लगा करके कि अगर पानी आनी बरसे तो उसके लिए वो झिल्ली भी लगा रखी है। तो कितने कैसे क्या ड्यूटी कैसे देते हैं आप लोग? यहाँ हम 8 आदमी, जब 8 जन आदमी यहाँ 24 घंटे, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 8 आदमी इनमें ड्यूटी देना है। अब 8 आदमी के बाद में फिर 8 आदमी आई कल 6 बजे के आसपास, तब वो मन आई तब फिर हम जाबो। तो अभी तो 8 से ज्यादा आदमी दिख रहे हैं। नहीं तो ये भी बाजार जाते में रुकिन हो, हम 8 आदमी ना, हम अभी बाजार जाते में रुकिन है। आप कौन से गांव के हो? बिरजापुर के। तो ये बिरजापुर के हैं दादा, आप कहाँ के हैं? मैं गांव टूढ़ा का हूँ। टूढ़ा का? हाँ, हर गांव का 8 आदमी आता है। बॉर्डर है, 4 गांव का बॉर्डर है। 8 चौक 32 आदमी बैठे। जब 32 आदमी बैठते हैं तो सब लाठी लेकर के, क्या है कि जहाँ सूचना मिले कि गाय आ रही है तो उसको आवारा पशु इधर उधर छोड़ देते हैं, तो फसल को पूरा चौपट कर जाते हैं। उसकी रक्षा के लिए हम लोग बैठे रहते हैं। तो आप लोगों की मान लीजिए कि गाय घुस जाती है, तो अभी तक कितना नुकसान हो गया है? अष्टमी के दिन टमाटर के फसल लगभग 3 एकड़ के टमाटर के फसल 40 मवेशी पूरे जाके चढ़ दी, और तुरंत 10-12 हजार खर्चा करके झटका तार लगाए। अब झटका तार लगाए फिर भी का है, भूखा मवेशी मरी थे, झटका तार लगावर के भी तेखर स्थिति है जिन व्यवस्था बनाए हैं यहाँ रक्षा, कुटहा, पेंडी इसे करके बिरजापुर 4-5 गांव मिल के ना 8-10 आदमी यहाँ रोज ना सुबह 6 बजे से शाम वही सुबह 6 बजे तक ड्यूटी देने लगते हैं। रात में भी हम ये तंबू लगे हुए हैं, तंबू में पानी बादल गिरते तो तंबू में चले जाते हैं। तो आपकी जो 4 एकड़ की जो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, उससे आपको कितना नुकसान हुआ? भैया वो अभी तक 2 महीना में 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गए हैं। अब 1.5 लाख खर्चा आ गए तो वहन कौन करी भाई, वो खर व्यवस्था तो खुद झेलने लगी ना। तो 4 एकड़ में आपकी कितनी कमाई हो जाती? अब वो रेट ऊपर ही थे, 4 एकड़ में लगभग 8 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं। और नहीं हो घलों को अगर रेट नहीं मिली तो बराबर भी हो जाते हैं। तो लेकिन उसमें से 3 लाख 1.5 करोड़ का नुकसान अब तक पेंड्री से तो वहाँ आप लोग के लिए भी यही समस्या है। हमरो रखवाली चलते रोड में, रात में 50 आदमी रोज वहाँ रात में जुटे रहते हैं, मवेशी घुस जाता है खेत में। तो कुल मिलाकर के देखो, पूरे इंतजाम के साथ रोड के किनारे ये पन्नी है, पन्नी का इंतजाम है, और पन्नी के साथ तखत भी डला है,
और तखत के नीचे भी बहुत कुछ इंतजाम दिख रहा है। ये क्या इंतजाम है दादा, आप बताएं। भाई रात में अब भाई सुबह 6 बजे से आई थन हुई 6 बजे शाम के, तो खाना पीना की व्यवस्था भी करे लगते हैं। मतलब खाना भी रात में इधर ही बन रहा है। अच्छा, ये बर्तन है इधर, तो क्या इंतजाम, क्या क्या इधर ही बनना, खाना भी? हाँ, रात के दिन के 1 मिनट छोड़ नहीं सकन, तो खाना भी इधर ही बना रहे हैं। हाँ, खाना ये बनाता है। अच्छा, ये है देखो, ये चावल आवल है, किराना सामान चावल है, और भी कुछ है क्या? प्याज, नमक वमक सब यही है खाने पीने का। ये सब सब्जी आइटम का है। ये नमक है, ये हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है सब्जी के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इधर जो है किसानों की समस्या आप देखिए कि कितनी बड़ी है, कि घर होते हुए भी बेघर की तरह सड़क किनारे किसान बैठे हुए हैं कि बस इसलिए कि खेत में जो फसल लगी है वो सुरक्षित रहे। और मौसम बारिश का है, कभी भी बारिश हो जा रही है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि दोपहर में बारिश हो रही है, शाम को बारिश हो रही है। लेकिन किसानों के लिए चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान आए, कुछ भी आए, फसल की सुरक्षा बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है और एक समस्या लेकर के भी आई है, जो कि आवारा मवेशियों के रूप में है। तो अपन लोग ये सामान लेकर के, इतने सामान में इन सबको जो जिनकी रात में ड्यूटी रहती है, खाने के समय खाना बनता है। हाँ, सब मैनेज करे लगते हैं। जैसे 8-10 जन है, कल आई, हर दिन रोज अलग अलग मन के पारी रही थे। जैसे बोला था कि बीजापुर वाला 8 है, कुटा 8 ऐसे करके 32 आदमी, तो अपन खुद के पैसा से खर्चा करके सब चीज व्यवस्था करे थे। अगर क्या केवल इतने ही किसानों को समस्या है कि और भी आगे कोई किसान है? और है, हर दिन अलग अलग किसान मनाते हैं। पूरा गांव की समस्या है वहाँ। नहीं, तो जैसे मान लीजिए इधर तो कुछ किसान बैठे हुए हैं, तो क्या इतने ही इलाके की है कि आगे और भी ऐसे? आगे जाएंगे ना धमधा और बीजापुर के चौक में, वहाँ भी लगा हुआ है। इधर आगे जाएंगे कुटा और पेंडी के चौक में, उधर भी लगा हुआ है। अगर आप बरहापुर खैरागढ़ रोड जाएंगे ना, उधर बरहापुर और बीजापुर के जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ लगा हुआ है। इधर आप चले जाओ, ठेलका है, वहाँ भी ऐसी मतलब व्यवस्था लगा हुआ है। बॉर्डर मतलब 2-3 गांव जहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ आसपास के किसान जो है, गांव के किसान मिल करके एक उन्होंने ठिया बना लिया कि उधर ही से हम देखभाल के लिए तैयार करेंगे। तो क्या पेट्रोलिंग को लिए भी जाते हैं कि आगे देखा एक बार गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से मतलब घूमती रहते हैं। आगे हम कुछ देर के बाद वो आगे जाबो पेंडी चौक, अपन कुटाओ पेंडी के बीच में, वहाँ से फिर देख के घूम के आ जाते हैं। वहाँ भी 2-3 आदमी, 4-5 आदमी वहाँ भी है। कुल मिलाकर के जो है कि जितने खेत हैं, उन खेत में सड़क के अलावा हमारे ख्याल से अंदर के इलाकों में भी बैठे हैं। इस रोड से लगे हुए हैं। अच्छा, रोड में रखते न तो अंदर मशीन जब है का रोड में ना गरीब जैसा ही ना बोले वापस लौटा दे, वो ऐसे बात है। वो अंदर में रखवार नहीं है, रोड में पूरा सब जगह का अभी जावे ना धमधा में रहे होती ITI स्कूल ना, वो मेरे बीजापुर के थे। ये डंगनिया 4 बॉर्डर में हमारे बीजापुर। जी सरपंच जी, बताएं, अपना नाम बता दीजिए पहले, फिर क्या दिक्कत है और कितने सारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रात के समय बेचारे लोग कीट मकोड़े, आप सर्प भी देखोगे यहाँ पर आकर, कई बार मैं भी देखा हूँ। मैं तो चारों बॉर्डर बना हुआ है, समझो गाँव का एक सील है एक प्रकार का। गाय इधर से इधर, क्या है, लोग किसान वो गांव वाले इधर छोड़ देते हैं, ये गांव वाले इधर छोड़ देते हैं। तो आपसी समझौता खराब मत हो, आपसी सम्मत खराब मत हो गांव वाला करके ना। एक दूसरे सब अपने अपने गांव में रखे हुए हैं। हमारे गौठान में भी गाय रखा हुआ है, परंतु अभी सरकार का तो निर्देश नहीं आया हुआ है हमारे पास कुछ रखने के लिए, क्योंकि अभी गौठान का अभी गोधन वाला जो किया, अभी तो गोधाम योजना अभी तो पेपर तक आया है, अभी तक हमारे तक तो आया हुआ नहीं है। और हमारे गाँव में तो बहुत सारे किसान बहुत सारे परेशान हैं। देखो यहाँ पर 4 बॉर्डर बनाए अपने हैं। एक बॉर्डर तो यहाँ पर है, एक धमधा में घुसोगे तब है, एक इधर है और एक बरहापुर में है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है भाई। आज के डेट में किसान अपना बचाने के लिए बहुत कुछ लगा हुआ है। देखो अब मतलब सुबह 6 बजे से 6 बजे ड्यूटी लगा हुआ है, अब खाना भी बनता है यहाँ पर। तो बुजुर्ग किसानों को भी जो है इसमें जूझना पड़ रहा है। बुजुर्ग किसान को भी जूझना पड़ रहा है। ये बीमार है, बीमार आदमी दवाई खा करके मतलब नियम बना हुआ है। तो सब मतलब देखते हैं आकर के यहाँ पर, जरूरी है, हर घर से बंधा हुआ है, 8 घर मतलब जाना है प्रत्येक घर में। तो ये हमारे साथ बीमार किसान भी हैं। बीमार किसान भी है। क्या फिर भी क्यों आने की मजबूरी है दादा? फसल बचाने के लिए, फसल बचाने के लिए बीमारी में भी आना पड़ रहा है। तो भाई सरकार इस तरफ ध्यान जरूर दे एक बार। कितने बुजुर्ग किसान हैं, बीमार भी हैं, और ये सब देखिए सब सारे किसान ही हैं, इतने सारे किसान यहाँ मौजूद हैं। और ये सब समस्या किसान के है, धान के फसल के है। एक बार जो होता है सर ऐसा है कि देखो टमाटर लग गया, आप सामने में देखो टमाटर, मान लीजिए खा दिए फसल, तो वो टमाटर तो उग नहीं पाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा।
तो बेचारे लागत बहुत लगाते हैं लोग, दवाई पानी हर 8 दिन में दवाई डालते हैं, पानी फसल अलग नुकसान हो जाता है। तो कहीं न कहीं किसान एकदम बेबस हो गए हैं, लाचार टाइप का हो गए हैं। तो क्या किए, अपने गांव में बैठक किए, गांव में बैठक करके 8 मतलब पारी बनाए 8 लोगों का कि ये 32 लोग निकलते हैं एक साथ, 4 बॉर्डर है अपने यहाँ, तो 32 लोग निकलते हैं। तो हमारे गांव में लगभग 350-400 छानी हुई, तो छाने के हिसाब से, हाँ वो छाने के हिसाब से निकलते हैं। और जिसका नहीं है खेत उसको नहीं लाते हैं, जिसका खेत है बना हुआ है, गांव में जो नियम है बने यहाँ पंचायत में जो बना हुआ है कि 8-8 आदमी रखेंगे। सरपंच भी क्या कर सकता है, सरपंच सहयोग कर सकता है। मैंने तो तखत लेके दिया हूँ चारों जगह तखत दिया हूँ, तालपत्री लगवाया हूँ, कम से कम पानी से बचे, कम से कम बैठने की व्यवस्था हो जाए, किसान का समस्या है करके। ये समस्या तो पहले भी रही होगी। पहले नहीं था। अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि अभी सरकार देखो अभी इसमें ध्यान देगा ऐसा नहीं है, ध्यान देना चाहिए उसको, क्योंकि किसान नहीं रहेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, किसान मजबूत रहेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, किसान मजबूत रहेगा छत्तीसगढ़ मजबूत रहेगा। तो किसानों की मजबूती के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, ऐसा कदम उठाए कि वाकई में गाय गरबा अपनी जगह में रहे। सब बेबस है इधर गाय गरबा, हमको भी ये लगता है सर कि गाय आया है और कहीं से मारेंगे, डंडम पीटेंगे, ऐसा काम नहीं करते। उसको रखते हैं बाकायदा, मतलब गौठान बना हुआ है सब गांव में, उसमें डालते हैं पैरा। अपने मतलब किसान पैरा दान करते हैं, तो पैरा दान हमने पैसा से अपने मतलब सब ट्रैक्टर से सब दोहराया है, मतलब एक जगह इकट्ठा किए हैं, अब रखे हुए हैं। तो मतलब रखवार भी है, उसको रखवार को पैरा दिवाते हैं गौठान में। तो व्यवस्था कर रहे हैं अपने अपने जगह में, लेकिन तब भी से रात को पता नहीं कहाँ गाड़ी में आग छोड़ के चले जाते हैं बाहर के आदमी। तो ये परेशानी हम लोगों को। अच्छा, तो ये समस्या भी पहली बार है और इंतजाम भी पहली बार है। हाँ पहली बार है भाई। देखो ना आप फसल जो चरा हुआ है देख लो आप, आइए फसल भी देखो, फसल भी देखो आप। एक किसान के खेत है और वो गरीब आदमी हुआ, अब खेती करी से खेती फसल देखो अच्छा नुकसान हो है, अब वो किसान का करी बेचारा है। ये चाली क्या पूरी फसल? हाँ पूरा चल रहे, अभी उल्होत देख छोटे छोटे अभी छोटे छोटे उल्होत हुए हरावत है बहुत। तो किसान बेचारा मुड़िया में थे नहीं तैसे हो गए। अभी इसमें कोई उम्मीद नहीं करे। अब उम्मीद का है अभी के बरसात थोड़ा बचे है, तो वही उम्मीद है, लेकिन 75% खत्म हो गए। वही बात है भाई, अब किसान और गरीब आदमी है, अब वो बेचारा भी अभी 1 हफ्ता रखवारी करे ना तो धान एक पूरा बराबर मिट्टी में हो गई से। रखवारी 1 हफ्ता हो गया ना तो थोड़ा गरुआ का नहीं चढ़ती, तब वो थोड़ा सा खड़ी हो गई है। हाँ तब वो थोड़ा खाद वाद डालिस नहीं तो बहुत पन दिखा था, ये तो पूरा बराबर हो गई। 75% खाद भी नहीं मिले थे, खाद भी बात का परेशानी, खाद में किसान खाद पर जगह जगह ढूंढे पड़े थे, लेकिन खाद नहीं मिले थे। तो सरकार तो बता रही है कि कोई वो कौन सी लिक्विड खाद लाए हैं, माइक्रो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया। हाँ नैनो यूरिया कहते वो लादन देवा थे लादन। तो देखिए एक और सरपंच जी आ गए हैं, एक सरपंच जी से हमने आपकी बात कराई। सरपंच जी आप भी पास में आ जाए। ये सरपंच रक्षा, ये बिरजापुर के सरपंच हैं और ये रक्षा के सरपंच भी आ गए हैं। पूरा नाम बता दीजिए सरपंच जी। फिर विनोद कुमार पटेल सरपंच पति। अपन लोग जो इंतजाम क्या कर रहे हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। अभी हमारे गांव में कम से कम 50 गरवा लवारिस गरवा हवे, ओला कांदी भूस में रखे हवन, ओला पैरा भूसा के पूरा इंतजाम करे हवन। गांव यानी हर घर से चंदा वसूली करके पंचायत कुछ पैसा लगा के सब व्यवस्था करे। अभी फिलहाल कम से कम 50 लवारिस गरवा है। ये कहाँ से आ गए लावारिस? अब पता नहीं, एक दूसर गांव से सब खेदे है, वही मतलब सब छोड़े है, तो वही रखे हम सब लवारिस गरबा। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, सरकार जो गौधाम योजना जो लागू करे वो बहुत जल्दी फॉलो करे, बहुत जल्दी जमीनी स्तर में लाए तो बहुत अच्छा है किसान के लिए, नहीं तो किसान पूरा बर्बाद हो जाए फिर में। तत्काल पड़ी काबर अगर नहीं करी तो देखा तो फसल मतलब पूरा जब फसल खत्म कर दी तो बाद में व्यवस्था करी का मतलब, अगर शुरुआत करे तो तत्काल व्यवस्था बनाए। पहली बढ़िया किसान अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपने मेहरारू को छोड़ करके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समस्या है। और यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाए हैं, देखो ना कीड़ा मकोड़ा रात के समय है, कुछ भी घटना हो सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि जो आवारा मवेशी है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती के लिए जाने जाते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि धमधा का जो क्षेत्र है सब्जी के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में हमको लगता है कि नंबर 1 है। और यहाँ जितनी सब्जी होती है, टमाटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, वो छत्तीसगढ़ के और इलाकों में नहीं होती। एक तरीके से अगर समझा जाए कि धमधा को अगर कोई नुकसान होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगी सब्जी के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, और दूसरे राज्यों में भी सब्जी जाती है,
तो कुल मिलाकर की जो समस्या है किसानों की वो बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि आगे और भी इसी तरीके से किसान एकजुट होकर के बैठे हैं अपने खेतों की रखवाली के लिए। तो इस समस्या के लिए हम लोग आगे भी जाएंगे, आगे भी देखेंगे उधर क्या हाल है, उसके बाद हम आपको और भी डिटेल उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे साथ एक और किसान है जो कि यहाँ क्षेत्र के बड़े किसान बताए जा रहे हैं। इनके हाँ, तो कुल मिलाकर के इनके कद पे नहीं जाए, इनकी खेती बहुत बड़ी है। जी बताएं। हाँ, बात यह है सरकार लेडीज लोगों को 1000 रुपये दे रहा है हर गांव में, महिला लोगों को, और गैया के लिए कुछ नहीं है। तो गैया को हर किसान छोड़ रहे हैं, जहां नहीं तहां ले जा करके, और झगड़ा लड़ाई हो रहा है। उसके जवाबदारी कौन रहेगा बताओ ना भाई। मैं इस गांव में छोड़ रहा हूँ, इस गांव वाले मेरे गांव में छोड़ रहा है, दोनों के बीच में हाथापाई चल रहा है। तो विवाद की स्थिति भी बन रही है। हाँ, विवाद की स्थिति बिल्कुल बनेगा। मैं आपके गाँव में लगूंगा तो आप मेरे को मारोगे ही। तो कुल मिला के गैया जो है हैया भैया भी करा रही है इधर। हाँ, विवाद की स्थिति बिल्कुल है इसमें। भाई ये भी एक समस्या है और सरकार जल्दी ध्यान दे तो अच्छा है। बिरजापुर गांव के सचिव जी भी हमारे साथ हैं। सचिव जी क्या नाम है आपका? होरीलाल साहू। होरीलाल साहू जी सर। ये समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समस्या सर यही है कि कुत्ते का आज रेट हो गया है। जब से सरकार आई है कुत्ते गली में मतलब गड्ढे में सो रहे हैं, और जो गैया है ना वो रोड में घूम रहे हैं। आवारा पशु बहुत अतिक्रमण हो चुका है। 40 से 45 आता है। अगर एक खेत में घुस जाता है तो वहाँ का फसल गायब है। जैसे कि आधा एकड़ में मेरा उधर का टमाटर जो है एक रात में घुसा, वो पूरा बराबर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, नया पौधा फिर लगाए हैं। तो कितना नुकसान हो गया आपको? कितना क्या बता सर, उसमें कम से कम 10,000 लगा चुके थे हम, वो पूरा बर्बाद हो गया। फिर से उसे जोताई करवाया, फिर से नया टमाटर लगाया है कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। सरकार ने एक योजना तो शुरू की है, गोधान योजना। सर वो अभी तो पेपर में आया है लेकिन लागू कहाँ हुआ है, कोई भी पंचायत में अभी तक की लागू नहीं हुआ है। ये गांव का आदमी उस गांव में छोड़ रहे हैं, उस गांव का आदमी उस गांव में छोड़ रहे हैं। हमारे गांव में 4 रास्ता है, चारों तरफ से 40-40 गरुआ आए हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा है। और आज 7 दिन हो गया इसको लगातार, और हर 7 दिन में एक रात एक दिन जागना है आदमी को। परेशानी कितना है देखो, वो बुजुर्ग है, वो परसों नरसों आए हॉस्पिटल से, उसको ड्यूटी करना पड़ रहा है। तो ये है किसानों की समस्या, जो कि केवल किसानों की समस्या नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। क्योंकि अगर किसान भाई हमारे समस्या में रहेंगे तो आप अगर अंदर एसी रूम में भी बैठे हैं तो आपको इस समस्या का असर आपके कमरे तक दिखाई देगा। क्योंकि जब इनकी फसल चौपट होगी तो आपकी किचन से सब्जी गायब होगी या फिर महंगी सब्जी उपलब्ध होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसान भाइयों की समस्या का ईमानदारी से निराकरण हो तो आप लोग भी जो है एक बार आवाज़ उठाएं और सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कि जो है आवारा जो मवेशी हैं, जो छोड़ दिए जा रहे हैं, लावारिस मवेशी हैं जो किसानों की फसलों को खा रहे हैं, उससे उनकी रक्षा की जाए। सरपंच लोग भी इसमें बड़े एक्टिव हैं। हमारे 2 गाँवों के सरपंच जी भी यहाँ हैं, जो किसान अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कम से कम मददगार बने हैं। इनके हाथ में जो था वो लोग कर रहे हैं और बाकी के लिए भी आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। तो बाकी भी जो है आवारा मवेशियों को लेकर के जितने जल्दी इंतजाम हो जाए उतना बेहतर है। नमस्कार। एक किसान के खेत है और वो गरीब आदमी हुआ, अब खेती करी इसे ओकर खेती फसल देखो अच्छा नुकसान हो है। अब वो किसान का करी बेचारा है। ये चरली क्या पूरी फसल? हाँ, पूरा चढ़ रहे। अभी उल होते देख छोटे छोटे अभी छोटे उल होते हरावत है बहुत। तो किसान बेचारा मोड़िया में थे नहीं तो ऐसे हो गए। अभी इसमें कोई उम्मीद नहीं करे? अब उम्मीद का है अभी के बरसात थोड़ा बचे है तो वही उम्मीद है, लेकिन 75% खत्म हो गए। वही बात है भाई, अब किसान और गरीब आदमी है, अब वो बेचारा भी अभी 1 हफ्ता रखवारी करे ना तो धान पूरा बराबर मिट्टी में हो गई। रखवारी 1 हफ्ता हो गया ना तो थोड़ा गरुआ का नहीं चल रहे, तब वो थोड़ा से खड़ी हो गई है। हाँ, तब वो थोड़ा खाद वाद डालिस नहीं तो बहुत पन दिखा थे, तो पूरा बराबर हो गई। 75% खाद भी नहीं मिले थे, खाद भी बात का परेशानी। खाद में किसान खाद पर जगह ढूंढे पड़े थे लेकिन खाद नहीं मिले थे। तो सरकार तो बता रही है कि कोई वो कौन सी लिक्विड खाद लाए हैं, माइक्रो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया। हाँ, नैनो यूरिया कहते वो लादन देवा थे लादन। देखिए एक और सरपंच जी आ गए हैं। एक सरपंच जी से हमने आपकी बात कराई। सरपंच जी आप भी पास में आ जाए। ये सरपंच रक्षा, ये बिरजापुर के सरपंच हैं और ये रक्षा के सरपंच भी आ गए हैं। पूरा नाम बता दीजिए सरपंच जी फिर। विनोद कुमार पटेल
सरपंच पति। अपन लोग जो है इंतजाम क्या कर रहे हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। अभी हमारे गांव में कम से कम 50 गरवा लवारिस गरवा हवे, ओला कांदी भूस में रखे हवन, ओला पैरा भूसा के पूरा इंतजाम करे हवन। गांव यानी हर घर से चंदा वसूली करके पंचायत कुछ पैसा लगा के सब व्यवस्था करे हैं। अभी फिलहाल कम से कम 50 लवारिस गरवा है। ये कहाँ से आ गए लावारिस? अब पता नहीं, एक दूसर गांव से सब खेते है, वही मतलब सब छोड़े है तो वही रखे हवन सब लवारिस गरवा। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, सरकार जो गौधाम योजना जो लागू करे वो बहुत जल्दी फॉलो करे, बहुत जल्दी जमीनी स्तर में लाए तो बहुत अच्छा है किसान के लिए, नहीं तो किसान पूरा बर्बाद हो जाए फिर में। तत्काल व्यवस्था करना जरूरी पड़ी। काबर अगर नहीं करी तो देखा तो फसल मतलब पूरा जब फसल खत्म कर दी तो बाद में व्यवस्था करी का मतलब। अगर शुरुआत करे तो तत्काल व्यवस्था बनाए। पहली बढ़िया किसान अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपने मेहरारू को छोड़ करके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समस्या है। यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाए हैं, देखो ना, कीड़ा मकोड़ा, रात का समय है, कुछ भी घटना हो सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि जो आवारा मवेशी है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती के लिए जाने जाते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि धमदा का जो क्षेत्र है सब्जी के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में हमको लगता है कि नंबर 1 है। और यहाँ जितनी सब्जी होती है, टमाटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, वो छत्तीसगढ़ के और इलाकों में नहीं होती हैं। एक तरीके से अगर समझा जाए कि धमदा को अगर कोई नुकसान होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगी सब्जी के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, और दूसरे राज्यों में भी सब्जी जाती है। तो कुल मिलाकर की जो समस्या है किसानों की वो बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि आगे और भी इसी तरीके से किसान एकजुट होकर के बैठे हैं अपने खेतों की रखवाली के लिए। तो इस समस्या के लिए हम लोग आगे भी जाएंगे, आगे भी देखेंगे उधर क्या हाल है। तो ये जो है ये तीसरा कैंप है किसानों का, जो गाय गरवा से अपनी खेती को बचाने के लिए जो सड़क के बाहर किसान जमे हैं। ये भी सड़क के किनारे बना हुआ है और ये किसान दादा लेटे हुए हैं। क्या दादा, कैसे लेटे हैं? गरुआ रखवारी। गरुआ की रखवारी? हाँ। कब से कर रहे हो? 2-3 महीने हो जाते हैं। 2-3 महीने हो गए? हाँ। ऐसे ही आप लोग आराम करते हुए। और हाँ। कितने लोगों की ड्यूटी लगी है? ये मैं वहाँ बहुत जन की लगती है। बहुत जन की, बारी बारी से? हाँ। ये कौन सा गाँव है? बरहापुर है? बरहापुर। बरहापुर गाँव का भी यही हाल है। किसान ड्यूटी करते करते जो है थक गए हैं, लेट गए हैं। देखो और भी किसान भाई इधर जो है जमे हुए हैं और अपनी खेती की गाय गरवा से रक्षा करने के लिए घर छोड़ करके। क्या दादा, क्या नाम आपका? परसू देवांगन। क्यों इधर आना पड़ा अपन को? सड़क पे क्यों सोना पड़ रहा है? वो खेती खाद के लिए और गाय गरवा रखवारी। तो सारे गांव में यही हालत है इधर? वो लड़का थे बिरजापुर के है, जाता घरा के है, अछोली के है, छेलका के, हम सब रखवारी करते। कितने गांव वाले इधर हैं? इधर बड़ापुर वाले हैं, ये वाले बिरजापुर उधर रख रहा है। अच्छा, आगे भी एक और है? आगे में हो गए। तो आप लोग सब लोग इधर ही जमे हुए हैं? पूरी रात जमे रहते हैं? खाना आने का रात के टाइम में भी रहते हैं, उधर रहते हैं। हाँ। तो बच्चा पार्टी भी कर रही है जी? हाँ, मतलब अपने पापा के लिए मतलब। हाँ। तो छुट्टी है। देखो एक और भाई है, ये जो छुट्टी के दिन इधर जमे हैं। छुट्टी है तो फिर ड्यूटी लग गई इधर है। हाँ। क्या नाम आपका? भीषम। भीषम साहू। भीषम साहू। इधर आज जो है बच्चे की भी ड्यूटी लगी हुई है। तो क्या कैसे रखवाली कर रहे हैं, क्या करते हो? गाय गरु अठे रहने तो खेत नहीं रहा, डंडा लेके भगाते हो? और दोस्त भी आए क्या? और दोस्त आए बहुत है, लेकिन और आगे है वो है। और सारे लोग केवल एक ही समस्या से परेशान है और वो समस्या है गाय गरवा की, जो कि इनकी खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। और ये लोग जो अपने घर को छोड़ करके और इधर जमे हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? ललित साहू। अपन भी क्यों इधर? सर गाय गरवा गांव के सब मिल के गांव के गरवा सब बाहर के लाख छोड़ देते थे, निकाले गाय गरवा पूरा फसल बर्बाद कर दे रही से। तो आखिरी बैठे जैसे गाँव बढ़ा पूरे हरे ना साइड बैठे, जैसे सब मैडम बैठे सर। तो मतलब जगह जगह ऐसे तंबू लगा करके पूरा इंतजाम करे हैं। बारिश आरिश हो तो जो है ये तखत हमने सुना इंतजाम कोई ने कराया है? नहीं, वही इंतजाम करें सर, हम बनी तेन वाले हैं। ऐसे तो कानून करी से, लेकिन नहीं ध्यान दी। क्या चाहते सरकार से? अब काला बतान सर है, वो गरबत गाय की व्यवस्था कर देती थी, मतलब तो यहाँ कौठान में रख देती, चारा उरा दे देती, तो फिर वो अच्छा रहती। अभी चारा दिन भर बाहर कर रख देते, रात में आकर कूद देते।
अच्छा, हाँ हाँ, और भूखा हो जाता ना सर। तो इधर कितने किसानों की फसल को नुकसान कर दिया गायों ने? अब सर सब बहुत नुकसान हो गया है किला। हाँ, कितने किसान होंगे वैसे? अब ऐसे सर अब पूरा किसाने से बता रहे कितने किसान होंगे जिनको फसल को नुकसान पहुंचा दिया? बहुत है भैया, यहाँ कत्ते के नाम धरवे बहुत है। वो तो यहाँ से धरे ना, धर से तो पूरा निकल जाते वो खाले वो खार बहुत सारा है। क्षेत्र के करीब कितने ऐसे गांव होंगे जहां गायों की समस्या के कारण ग्रामीणों को घर के बाहर चौकीदारी करनी पड़ रही है? ये लगभग 10 गांव है सर, जो हर किसान को चौकीदारी करना पड़ रहा है। फसल को नुकसान पहुंचा रहे पशु लोग, बचाने के लिए रात और दिन पारी पारी हम लोग देख रेख कर रहे हैं अपने फसल का। देखिए एक और गांव है, यहाँ भी इसी तरीके का ग्रामीण जो है अपनी खेती की रखवाली के लिए यहाँ भी जमे हुए हैं। यहाँ भी जो है उसी तरीके से टेंट लगा है, मतलब पन्नी लगी है, बारिश से बचने को तखत पड़ा हुआ है। कौन सा गांव है दादा ये? मिर्जापुर। मिर्जापुर। क्यों आप लोग भी क्या रखवाली के लिए? हाँ, रखवाली के लिए बैठे हैं यहाँ। तो कितने लोग हैं? 8। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं। 4 जन खाना के लिए गए, 2 बाजार गया है। तो ये पूरी रात बैठ रहे हैं क्या आप लोग? भर रहेंगे रात भर। दिक्कत क्या है? दिक्कत ही गाय गरुआ के थे भाई, ऊपरे पर बैठे रही था दिक्कत। इधर भी कितने किसानों की फसल को गाय गरुआ नुकसान पहुंचा चुके? और 10 साल हो गए, लेकिन ये रखवाली यही साल से चालू करे। नहीं, इस बार कितने किसानों को नुकसान पहुंचाया? वाह, बहुत किसान ने नुकसान पहुंचाया भैया। पूरा ये खार ले चर दे, वो खार उड़ गए, पूरा बॉर्डर गए, वही पा के एक ही सब माने है करे रखवाली। कैसे लग रही है ड्यूटी आप लोगों की? ड्यूटी तो लगाना पड़ेगा, मवेशी के फसल को बचाना पड़ेगा। तो दिन भर कैसे बोर नहीं होते, क्या करते फिर? और अब कैसे करेंगे फसल बचाने, तो भाई बोर लगाए क्या ऐसे लगाए। गैया जो है, आवारा मवेशी जो है, वो किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आपने देखा कि 4 कैंप हम आपको दिखा चुके हैं इसी धमदा क्षेत्र में, और भी तमाम कैंप बता रहे हैं ग्रामीण के इसी तरीके का जो है पन्नी लगा करके। अच्छा, और भी लगे हैं, 4 जगह और लगे हैं। तो ऐसे तमाम जगह लगे हैं रखवाली के लिए जो है। हर कैंप में 32 आदमी लग रहे हैं, और अगर इनकी समस्या को जल्दी दूर करना पड़ेगा भाई। ये बताइए कि ये छेना काय के लिए रखे हैं? आगी जलाएंगे उसको मच्छर भगाने के लिए, उसकी धुआं में मच्छर भागता है। तो पूरी रात मच्छर काटते हैं? पूरी रात मच्छर, पूरा रोड में मच्छर भागत। तो देखिए मच्छर से बचने के लिए भी इंतजाम क्या है कि ये छेना रखे हैं। इसको अपन ये कहते हैं कि उपले भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोलते हैं इसको कंडा। तो कंडा उपला का भी इंतजाम है। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि नीम का पत्ता भी इकट्ठा करके रखा है। इसके ऊपर जो है ये उपले को, छेना को जलाया जाएगा ताकि मच्छर से बच सके। धुआं मारेगा, उसी के सहारा हम लोग बैठे रहेंगे, मच्छर को नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे। आप ये जो रोड देख रहे हैं जहाँ ये किसानों की समस्या है, ये गंडई रोड कहलाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये हाईवे भले ना हो, लेकिन हाईवे से कम नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों से जोड़ता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से उत्तर प्रदेश जाना चाहता है तो वो इस रोड से जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, और उस महत्वपूर्ण सड़क पर किसानों का ये हाल है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।